जहांगीरपुरी के अंदर एक लेंटर में 4 लाख रुपया मांगा गया। इसकी शिकायत लेकर के मैं दुर्गेश पाठक जी के पास गया और दुर्गेश पाठक जी ने कहा निगम पार्षद से बात कर लो। हमने निगम पार्षद से बात की, कह रहे हैं जी पैसा नहीं दोगे तो मकान तो टूटेगा। कि जब से सरकार एमसीडी के अंदर आई है भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम आदमी पार्टी के नेता जनता की सुनते तक नहीं है। और दुर्गेश पाठक ने ये बात बोली पैसा देना पड़ेगा, उसके बिना मकान नहीं बन सकता। बिल्कुल, दुर्गेश पाठक जी ने कहा आप अपने निगम पार्षद से बात कीजिए, सिस्टम से काम होगा, वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ा के बना रहा होगा, उसको मैनेज करो, नहीं तो वो टूट जाएगा। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं अश्विनी बागड़ी। अश्विनी बागड़ी, मैं बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इनकी पत्नी जो है वो पहले निगम पार्षदा थी, पूनम बागड़ी, और वैसे भी चुनावों के दौरान जो है वो आया राम गया राम, पार्टी के अंदर दल बदल जो होता रहते हैं, और उसी में जो है अश्विनी बागड़ी अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इनसे पूछना चाहूँगा, मैं इनसे बात करते हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, फिर ये आम आदमी पार्टी में आए और अब ये भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये क्या चुनावी अवसरवाद है, क्या है, क्यों नेता जो है वो दल बदल करते हैं ठीक चुनाव से पहले? वो अश्विनी जी ने क्यों किया, वो अश्विनी जी से पूछते हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका एनकेएम न्यूज़ में। मैं जैसा पूछ रहा था कि चुनावों के दौरान दल बदल, क्या वजह है कि आपने पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए और अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वजह क्या है? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि अवसरवाद, अवसरवादी वो लोग होते हैं जो लाभ लेते हैं। हमने जहांगीरपुरी का वो दर्द देखा है 1977 से, जब यहाँ पर पानी नहीं था और यहाँ से महिलाएं, हमारी माताएं पानी लेने के लिए आदर्श नगर जाया करती थी, रास्ते में उनके मटके फोड़ दिया करते थे। यहाँ पर शौचालय में लोग जब जाते थे आधा आधा घंटा उनको वेट करना पड़ता था। हमने जहांगीरपुरी की समस्याओं को देखा है, जहांगीरपुरी के लोगों के दर्द को जाना है, और हम लोग राजनीति के अंदर जहांगीरपुरी की सेवा करने के लिए आए थे। ये बात और है कि सेवा करते करते हमारे मन में जहांगीरपुरी से चुनाव लड़ने का हुआ। हमने कांग्रेस से टिकट मांगा, हमें कह दिया गया कि आप रेडी पटरी वाले हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, आपकी हैसियत नहीं है। तो एक चुनौती थी, हम चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद में हमें ये आभास हुआ कि निगम पार्षद चुनाव लड़ने के लिए जो लोग लड़ते हैं, चुनाव में निगम पार्षद बनते हैं, ये लोग सिर्फ अपना नरक का दरवाज़ा खोल रहे हैं। हमें नफ़रत होने लगी निगम पार्षद की कुर्सी से और हमने निगम पार्षद चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। हमारे मन में एक ही सवाल था कि हम तो यहाँ सेवा करने आए थे, लेकिन निगम पार्षद क्या कह रहे हैं, मकानों में पैसा ले रहे हैं, सफाई कर्मचारियों से पैसा ले रहे हैं, दुकानदारों को परेशान करके पैसा ले रहे हैं, हाउस टैक्स के नोटिस भेज करके पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी के हम भाषण सुनते थे और दुर्गेश पाठक जी का सुनते थे कि हम दिल्ली में आएंगे, लेंटर माफिया ख़त्म कर देंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, रेडी पटरी वालों को जगह दे देंगे, तो एक लगा कि चलो ये पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, हमें चुनाव नहीं लड़ना और इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में इनके आंदोलन से जुड़ना। इसको लेकर के हम आम आदमी पार्टी में गए। तो आपने आम आदमी पार्टी में जो आने से पहले, सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने किए थे। अब आप क्या देखते हैं कि दुर्गेश पाठक की उस समय की करनी कथनी और अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे कि दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बना देंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और दिल्ली में 10 साल से जो है वो केजरीवाल की सत्ता है, आम आदमी पार्टी की सत्ता है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए, हम 2017 में निगम पार्षद बने तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र में बाबू जगजीवन राम अस्पताल की। 2017 में निगम पार्षद बनने के बाद पूरी जहांगीरपुरी ने देखा कि 2 बच्चों को गलत इंजेक्शन लगाने से उनकी मौत हो गई। 2017 में हमने केजरीवाल जी का उसमें पुतला भी जलाया और हज़ारों लोग सड़क पर थे। उसके बाद अनेकों पत्र हमने
केजरीवाल जी को लिखे, परंतु अस्पताल का सुधार नहीं हुआ। हमें लगा कि शायद हम आम आदमी पार्टी के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर के अपनी बात को रखेंगे तो काम होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली 2023 में, हमने फिर ये आप लेटर देख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, ये 2023 को हमने केजरीवाल जी को लिखा कि 36 डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पर मेडिकल का जो मेडिसिन का डॉक्टर है वो नहीं है, आँखों का डॉक्टर नहीं है, हड्डी का डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है। पिछले 3 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब पड़ी है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर पैसे ले रहे हैं। ये आप देखो, ये इनके आरटीआई के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 2019 से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। हमने ये पत्र केजरीवाल जी को 16/2/2023 को हमने लिखा और उसके बाद हमने अनेकों मेल उनको डाली कि हम जहांगीरपुरी के लोग, ये चलता फिरता मौत का अस्पताल है, इस पे डॉक्टर पूरे करें, अल्ट्रासाउंड पूरा करें, जांच के यंत्र रखें, लेकिन हमें आज तक मिलने का समय नहीं दिया। यानी कि ये आपकी नाराज़गी का एक सबसे बड़ा कारण है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने की बात केजरीवाल जी करते हैं और बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अंदर जो है वो मेडिकल स्टाफ की जो है वो बड़ी भारी मात्रा में जो है कमी है। तो इस पर कोई जवाब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई आया हो? क्योंकि नहीं, जवाब आया है। जवाब तो जब केजरीवाल जी जेल के अंदर गए तब हमने अखबारों में पढ़ा है कि सौरभ जी जाइए अस्पताल के अंदर, देखिए कोई कमी तो नहीं है। अरे केजरीवाल जी, ये पत्र तुम्हारी निगम पार्षद चुने हुए प्रतिनिधि तुम्हें लिख रहे हैं, आपको तब दिखाई नहीं दिया और अब आप जेल से बाहर आ गए, आज तक आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब करवा दीजिए अस्पताल के अंदर। जहांगीरपुरी के लोग कितने परेशान हैं। डॉक्टर दवाई नहीं लिखते हैं आजकल, मोहर मारते हैं, बस ये मोहर लगा दो जी, दवाई ले लो, चाहे बीमारी कोई सी हो। ये हालत आप अस्पताल के अंदर जा कर के देख लो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पिछले महीने हमारी जहांगीरपुरी के अंदर एक व्यक्ति, नौजवान लड़का, ट्रांसफार्मर से चिपक कर के मर गया। उसका कारण ये है कि जहांगीरपुरी के अंदर 11,000 वोल्टेज की तारें लगी हुई हैं और हर 2 मकान छोड़ कर के ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जहांगीरपुरी के अंदर 40% ऐसे मकान हैं जिसकी 2nd फ्लोर पे इस कारण से मीटर नहीं लगता, क्योंकि उनके घर के आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एनडीपीएल के अधिकारियों से हम मिले, हमने उनसे कहा कि भाई ये जहांगीरपुरी के लोग बारूद के ढेर पर हैं, खतरे में हैं, आप इनका कोई इलाज करें। उन्होंने कहा जी हम तो 10 साल से दिल्ली सरकार से कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी खतरे में है, ये 11,000 वोल्टेज की तार बदलवा कर 440 वोल्टेज की तार करवा लो और ये ट्रांसफ़र हटवा करके हम गली के बाहर ट्रांसफ़र लगा के इनकी जान की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी बजट देने को तैयार नहीं है, विधायक जी अपना फंड देने को तैयार नहीं है। लोग मर रहे हैं तो मरें, विधायक को तो सिर्फ एक बात का लेना देना है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी का आश्वासन देंगे और जनता हमें वोट देगी और हम 5 साल लूटते रहें। उसके बाद ना तो ये किसी कार्यकर्ता की सूद लेने वाले, ना ये कार्यकर्ता से बात करके राजी होते हैं। और जहाँ तक सवाल फ्री की रेवड़ी का है, वो भी मैं आपका भरम निकाल दूँ। जहाँ पानी की अगर हम बात करते हैं, पानी फ्री है, तो दिल्ली का एक भी व्यक्ति इनके जल बोर्ड का पानी नहीं पीता। आप किसी को फ़ोन करके पूछ लिए, आप इंटरव्यू ले करके देख लीजिए, हर व्यक्ति पानी खरीद के पी रहा है। और मैं अपनी जहांगीरपुरी की बात करूं तो 90% लोगों ने बोरिंग कर रखी है और जब वो बोरिंग करते हैं तो पुलिस वाले उनसे 10 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। जो नहीं देता उसका एसटीएम में चालान होता है 50,000 रुपये का, लाख रुपये का। तो वो बोरिंग का पानी भी फिल्टर करके पी रहे हैं। तो ये तो पानी फ्री की बात है। और जहाँ तक बिजली फ्री की बात है, ये 200 यूनिट बिजली की जहाँ बात करते हैं, जो घर वाली को तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार से, फैक्ट्री वाले से 4 गुना उसके बिजली के दाम बढ़ा दिए, उनसे ले रहे हैं। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के बहुत लोग इस लफड़े में नहीं पड़ते। एक छोटा सा फंडा आप समझिए कि 2014 में जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले का जो दिल्ली सरकार का टैक्स आता था वो 28,000 करोड़ का टैक्स आता था। आज 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स है। आपने सिर्फ पानी में 100 करोड़ दे दिया, महिलाओं को आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए होंगे बस का। आपने दिल्ली की जो हमारी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं,
उनको कितना ठगा है। आप दिल्ली के अंदर बोर्ड लगाते हैं कि दिल्ली का श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल। मैं पूछना चाहता हूँ श्रवण कुमार से कि 10 साल में किसी बुजुर्ग महिला की पेंशन को बांधा है आपने? आपने उनसे 2,500 रुपये महीने की पेंशन उनसे छीनकर 5 साल में एक बार तीरथ करा के 2,000 रुपये का कहते हैं कि मैं दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, जिस तरीके वो देखिए वो बागड़ी जी, आपकी बात अपनी जगह पर है, एक नेता होने के तौर पर आप कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके फ्री की रेवड़ियाँ ही, अगर आप इन्हें फ्री की रेवड़ियाँ कह रहे हैं, ये मामला है, बावजूद इसके वो जो है अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, इस बार या फिर आगे आने वाले चुनाव हैं, मौजूदा लोकसभा चुनाव हैं, क्या इसका आपको, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, क्या इसका कोई असर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया गठबंधन के जो हैं वो साझा उम्मीदवार उत्तर पश्चिम से उदित राज हैं और आप कांग्रेस में भी रहकर आए हैं और वो कांग्रेस के अंदर इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो क्या कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो इस बार क्या असर आपके उत्तर पश्चिम पर डाल रहा है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, मेरे सामने डिबेट करें किसको फ्री दे रहे हैं। एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, कोई फ्री का वो नहीं कर रहे हैं। वो विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए तो वो आज दिल्ली की चिंता नहीं है उनको अपनी चिंता है कि जो तुमने स्कूलों के बाहर आपने शराब के ठेके खुलवाए थे, आज उन बच्चों की बद्दुआ लगी है, आप लोग जेल में जा रहे हैं, तो आप हनुमान जी के चरणों में जा रहे हैं और वहाँ से कह रहे हैं हनुमान जी मुझे बचा लीजिए, और दिल्ली की जनता के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप मुझे जिता दीजिए तो मैं जेल नहीं जाऊँगा। अगर आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार की एक मिसाल कायम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना नहीं पड़ेगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्यों 5% से 12% शराब के ठेके का जो मुनाफा कर दिया गया, वो किस आधार पर कर दिया गया? क्या उन्होंने गरीब रेहड़ी पटरी वालों को, मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेहड़ी पटरी कानून बनाया था, आज 2024 आ गया, 10 साल दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहे हैं। आप चुनाव से पहले कहते थे मैं रेहड़ी से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। क्या रेहड़ी से भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ? क्या उनको तहबाजारी अलाटमेंट की गई, उनको जगह दी गई? 10 साल से आपके हाथ में कानून पास हो रखा है, क्या एक भी रेहड़ी पटरी वाले को आपने जगह दी? केजरीवाल जी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी जब दिल्ली के अंदर सरकार सत्ता में आए थे, सत्ता के लिए कोशिश कर रहे थे, तब वो कहते थे मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। क्या आज पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया? क्या नशा बिकना बंद हो गया? क्या रेहड़ी पटरी वाले से पैसा लेना बंद कर दिया? आज दिल्ली में इनकी एमसीडी की सरकार है, क्या लेंटर से पैसे नहीं जा रहे? क्या रेहड़ी पटरी वालों को पैसे नहीं जा रहे? क्या हाउस टैक्स के पैसे नहीं जा रहे? क्या फैक्ट्री लाइसेंस के अंदर रिश्वत नहीं जा रही? आपके कहने का मतलब है कि अभी भी जो निगम में आम आदमी पार्टी आ गई है तो लेंटर पर पैसा जा रहा है, हाउस टैक्स के नाम पर जो है लोगों को लूटा जा रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, लूट खसूट जो है वो चल रही है, बदस्तूर जारी है। बिल्कुल चल रही है। हमारे जहांगीरपुरी के अंदर एक लेंटर में 4 लाख रुपया मांगा गया। इसकी शिकायत लेकर के मैं दुर्गेश पाठक जी के पास गया और दुर्गेश पाठक जी ने कहा निगम पार्षद से बात कर लो। हमने निगम पार्षद से बात की, कह रहे हैं जी पैसा नहीं दोगे तो मकान तो टूटेगा। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सच्ची बात करें। आप पूछे जाकर मकान बनाने वालों से पैसा लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा? पैसा तो लिया जा रहा है। आप जाकर के आप कहते थे कि हम सफाई कर देंगे। मैं कहता हूं आपको, मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा, मुझे मेरे वार्ड के अंदर एक गली दिखा दें जिसके अंदर पानी ना भराओ। मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कि जब से सरकार एमसीडी के अंदर आई है भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम आदमी पार्टी के नेता जनता की सुनते तक नहीं है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर एक जनता का व्यक्ति पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर अपनी शिकायत लेकर के केजरीवाल जी ने उसके दर्द को सुनकर उसको हल किया हो तो केजरीवाल जी उसको लेके आ जाइए। अश्वनी बागड़ी आपके चैनल के सामने उसको 1 लाख रुपए देके दुर्गेश पाठक से आपने कहा, दुर्गेश का पाठक ने क्या कहा कि जब तक पैसा देना ही पड़ेगा तभी का काम होगा। बिल्कुल, और उसका मकान टूटा, मेरे पास फेसबुक के अंदर है।
मेरे फेसबुक में ये वीडियो है। मैं उन्होंने जेई को मैंने कहा जी, दुर्गेश पाठक ने ये बात बोली पैसा देना पड़ेगा, उसके बिना मकान नहीं बन सकता। बिल्कुल दुर्गेश पाठक जी ने कहा आप अपने निगम पार्षद से बात कीजिए, सिस्टम से काम होगा, वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ा के बना रहा होगा, उसको मैनेज करो, नहीं तो वो टूट जाएगा। चलिए, तो अश्विनी बागड़ी पोल पट्टी वही खोलता है जो उस घर में रहता है, और अश्विनी बागड़ी जो है वो आपके घर में रहकर आए हैं, और वो बता रहे हैं कि दुर्गेश पाठक ने जो खुद कहा कि काम तो सिस्टम के हिसाब से होगा, और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में जब से आई है तब निगम में जो है भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, लेंटर का पैसा लिया जा रहा है, काम कोई हो नहीं रहा है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बारे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकायत की, लेकिन उन्होंने उस पर कोई सुनवाई नहीं की, और यही वजह है कि जब उन्होंने देखा, उनका ये कहना है कि जनता की अपेक्षाओं पर जो है वो पार्टी खरी नहीं उतर रही है, लोग उनसे पूछ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दी है, और अब वो मोदी के साथ में आ गए हैं, मोदी की पार्टी के साथ में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, और उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।